तुझे जो कहना है कह ले, लेकिन मेरी टीना मैडम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, समझा? तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे? चल बाहर निकल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिकन मैं बना देती हूँ, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अच्छा पापा, मैं क्या कह रही थी, आप मेरे साथ आके रहने लग जाइए ना। मेरी सांसें और तुम्हारी माँ की यादें बसी है इस घर में, अब मुझसे और कहीं नहीं बसा जाएगा। तू ही क्यों नहीं आती यहाँ रहने के लिए? हाँ पापा, अगर काम नहीं होता तो आपसे अलग थोड़े ना रहती मैं। अच्छा पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं इस वीकेंड पे पक्का आकर आपसे मिलूंगी। ठीक है बेटा। टेंशन मत लो, अभी पुलिस को फोन करके अंदर करवाती हूँ उसे। नहीं मैडम, पुलिस नहीं, आप बस मुझे तलाक दिलवा दो। सब गलती की मैंने, अगर उसे जेल भेज देती तो आज वो टीना मैडम का मर्डर। आप कहना चाहती हो कि आपकी टीना मैडम को आपके पति ने मारा होगा? जी सर। यही घर है साहब। यही है तुम्हारा पति अमोल? क्या हुआ साहब? मैंने तो इसको 3 दिन से हाथ भी नहीं लगाया। टीना का मर्डर किया ना तूने? टीना मैडम का मर्डर हो गया? मर्डर हुआ है और उसका इल्जाम तेरी बीवी ने तेरे ऊपर लगाया है। आप ये कुछ भी बोल रही हैं। मैं तो सुबह ही ड्यूटी से आया हूँ और तब से यहीं पर सोया हुआ हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इसने मर्डर किया तो आप लोग मान लोगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड है ना तू? सर्विस राइफल कहाँ है तेरा? मैडम, सर्विस राइफल तो ज्वेलरी शॉप की लॉकर में रखा रहता है ना, मैं साथ में लेके थोड़ी ना घूमूंगा। साहब मेरे को लगता है इसी ने कोई कांड किया और ये मेरे को फंसा रही है। साहब झूठ बोल रहा है मैडम। सही सही बता, तेरी बीवी टीना को क्यों मारेगी? क्योंकि टीना औरतों का भला करने के नाम पे मेरी बीवी जैसी औरतों को फंसाती थी। मैंने विनीता को 1000 बार बोला उसके चक्कर में मत पड़, वरना वो भी उसके बिस्तर पे चली जाएगी। क्या? हाँ मैडम, और मुझे तो लगता है विनीता को भी उसका चस्का लग गया था, इसीलिए तो मुझसे दूर दूर भागती थी वो। उन दोनों के बीच कुछ हो गया होगा, बाद में मेरी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया होगा और अब मुझे फंसा रही है। साहब वो कुछ भी बक रहा है, वो खुद को बचाने के लिए मुझे और टीना मैडम को बदनाम कर रहा है। लेकिन तुम्हारा पति तो बोल रहा है कि जब से नाइट ड्यूटी से आया है वो कहीं गया ही नहीं, वो सो रहा है। टीना मैडम के घर जाते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? से टीना को शूट किया गया और अमोल गन चलाना जानता है। शायद वो अपनी बीवी को फंसा रहा है। अमोल की सर्विस राइफल जब्त करो और बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाओ जल्द से जल्द। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे, दोनों से ठीक से पूछताछ करो और टीना की एनजीओ में भी मिलो। टीना के माथे पर मर्द लिखा गया था, हो सकता है टीना से किसी की पुरानी रंजिश रही हो। सर टीना की कॉल हिस्ट्री देखिए। 12 बजे सुमित को कॉल किया गया था, उससे ठीक 10 मिनट पहले सुमित ने ही मिस कॉल किया। और सर इन दोनों कॉल से पहले 11:45 पे टीना के फादर को कॉल किया गया। सुमित के बयान के मुताबिक इस 12 बजे की कॉल के दौरान ही टीना का मर्डर हुआ। टीना की अपने फादर से क्या बात हुई हमारे लिए जानना जरूरी। टीना के फादर को बुला। सर पता नहीं सर,
लेकिन सर टीना सुमित को फोन क्यों करेगी? टीना तो 6 महीने पहले ही सुमित को छोड़ चुकी थी। छोड़ चुकी थी मतलब? दोनों का अफेयर था या? सर 6 महीने पहले दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सुमित एक नंबर का कमीना इंसान है। वो जबरदस्ती टीना से शादी करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया हमने उसे। ये आंटी कहाँ रह गई? चिंता मत कीजिए, आ जाएंगी। ये क्या कर रहे तू? आंटी कहाँ है? पता मुझे। मैडम क्या है ये सब? मैं आंटी को सब बता दूंगी। ए, चल निकल। क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा था? चल निकल यहाँ से। बेटा, I'm so sorry, लेट हो गया। ठीक हो ना? वो ये तुम्हारे मम्मी। आप एक काम करिए, आप मेरे कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए। जब टीना का मर्डर हुआ था तो उसने मुझे फोन किया था। मैं अपने घर पे था, तो मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ सर? प्लान तो तूने फुल प्रूफ बनाया। टीना की सुपारी थी और किलर को कहा कि टीना को मारने से पहले मेरे नंबर पे कॉल करना, ताकि जब हम तुमसे पूछताछ करें तो कॉन्फिडेंस से ये कॉल डिटेल की बात कर सकें। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। टीना तुम्हें कॉल क्यों करेगी? तेरा और टीना का चैप्टर तो 6 महीने पहले क्लोज हो चुका था। सर चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था सर। माना कि मैं उससे अलग हो चुका था, लेकिन अभी भी मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा था सर। तुम अब क्या करने आए हो यहाँ पर? दुख दर्द सिर्फ तुम्हारी जैसी औरतों को नहीं होते टीना, मेरे जैसे मर्दों को भी होते हैं, जो तुम्हारी जैसी औरतों की गलतफहमी के शिकार बन जाते हैं। मुझे तुम्हें लेकर कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। मेरे जो भी अफेयर्स थे वो सब पास्ट में थे। तुमसे मिलने के बाद मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। और अब हमारे बीच भी सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जब तेरी हर कोशिश नाकाम हो गई, तेरे सर पे भूत सवार हो गया टीना को मारने का। सर टीना को मारने का भूत तो उसके भाई पे भी सवार हुआ था। 6 महीने पहले टीना पे गोली चलवाई थी, उसको मारने की कोशिश की गई थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? किसने पढ़ा? सर टीना को तब भी लगा था कि उस पर गोली मैंने चलवाई थी, लेकिन उसका दिल जानता था। उसको मरवाने की कोशिश उसके भाई ने की थी। आप उसके भाई का मोटिव क्यों नहीं पता करते हैं सर? करेंगे, पहले तेरा मोटिव पता करना। मिश्रा, कत्ल वाले दिन टीना जिस ऑटो रिक्शा में अपने घर पर आई थी, उस ऑटो रिक्शा का पता लगना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगवा। सर ये अमोल तो बहुत पहुंची चीज निकला। ये गन लेकर ज्वेलरी शॉप पे ड्यूटी करता था। ये तो नकली है। सर अमोल की एजेंसी वालों का कहना है कि उन्होंने उसे असली गन दी थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी दिखने वाली नकली गन है। अमोल कहाँ है? कल वो नाइट ड्यूटी के लिए गया था साहब, तब से लौटा ही नहीं है। वो ड्यूटी पर गया ही नहीं, बाकी कहाँ जा सकता है? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ कल घर से निकलते हुए वो किसी औरत से फोन पर बात कर रहा था। अरे हाँ बाबा, इस बार आऊंगा तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा बस। अरे इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? जिससे अमोल फोन पर बात कर रहा था वो औरत कौन थी? नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ जरूर उस औरत से अमोल का चक्कर चल रहा है। अमोल की सर्विस राइफल नकली है, असली वाली कहाँ है? नहीं मालूम साहब। अमोल के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और उसके कॉल रिकॉर्ड में उस औरत का नंबर देखो जिसके पास वो जा सकता है। आ गया अपनी लेनदार का फोन। बहुत दे दिया इंटरेस्ट, अब वसूलने की बारी है हमारी। रेखा, पुष्पा, मैंने तुम दोनों की हालत देखकर तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम में तो कोई इंसानियत बची ही नहीं है। अगर अगले 7 दिन के अंदर मेरे 1.5 लाख रुपए नहीं मिले ना मुझे, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनिकेत सोच, 7 दिन के बाद इन लड़कियों का करना क्या है? सर ये बात सही है कि टीना और मेरे बेटे के बीच में बंटवारे को लेकर के मनमुटाव था, लेकिन काफी टाइम से मेरा बेटा तो यूएस में। लेकिन 6 महीने पहले जब टीना की शादी हो रही थी उस वक्त तो यहाँ था, और उस वक्त भी टीना पे अटैक हुआ था। आपने ये बात हमें पहले नहीं बताई? सर उस वक्त भी टीना पे कोई गोली नहीं चली थी, वो उसका वहम था। पापा, अगर सुमित मुझे मरवाना चाहता तो फिर वो मेरे पीछे क्यों आता?
मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरा वहम था या टीना ये सब तेरा वहम ही है। नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमें एक बार पुलिस को इत्तला कर दे। पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो इधर उधर की बातें होंगी। लेकिन सभी केसेस की बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने वाली फोरेंसिक टीम एक ही थी और इस फोरेंसिक टीम ने अचानक पुलिस को चौंका दिया। आदिल जी, मैं खुद हैरान हूँ। साहिबाबाद वाले मुकेश के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई थी उसी गन से टीना का मर्डर हुआ है। एंड इनफैक्ट शीतल के मर्डर में भी वही गन इस्तेमाल हुआ है। वन सेकंड महेश। बैलिस्टिक रिपोर्ट में आपने साफ साफ लिखा है कि टीना की बॉडी में AK-47 की बुलेट मिली और शीतल की बॉडी में 303 की, और अब ये मुकेश की बॉडी में 8mm पिस्टल की। हाउ कम यू स्टिल सेइंग कि तीनों को एक ही गन से शूट किया गया? क्योंकि तीनों बुलेट्स पे मार्किंग सेम है और तीनों बुलेट्स एक ही नोजल से निकली है। जब एक गन बनाते हैं तो उसके नोजल में आयरन का एक निशान चुभता है जो हर गन में अलग अलग होता है। जैसे हमारे हथेलियों पे रेखाएं अलग अलग होती हैं। पर मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी कोई गन नहीं देखी जो एक ही गन में 3 अलग अलग किस्म की बुलेट फिट हो जाए। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है। आई सजेस्ट कि आप अपनी रिपोर्ट पर एक बार फिर से गौर करें। ऐसी कोई गन हो ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। श्योर, मैं फिर से गौर करूंगी, पर आप भी एक बार गौर कीजिए, शायद ये तीनों केसेस कनेक्टेड हो। हेलो मैडम, बबलू मिल गया है। तुम नजर रखो, हम अभी पहुंचते हैं। सर, अमोल के ठिकाने का पता करो। साहब, मैंने टीना मैडम को नहीं मारा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी से मरवाया होगा, किसी औरत से, किसी ऐसी औरत से जिसके साथ तेरा चक्कर था। मेरा किसी से कोई चक्कर उक्कर नहीं है साहब। अब भागा क्यों था? वो साहब मैं इसलिए भागा था क्योंकि आप लोगों ने मुझसे मेरी सर्विस राइफल मांगी थी और वो राइफल मैंने किसी को बेच दी थी। किसको बेची? टिल्लू को साहब। टिल्लू कहाँ मिलेगा? साहब वो मेरठ का रहने वाला है साहब, इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। टीना के भाई सर, ये औरत नेहा शरद है। इसे पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया। विक्टिम का चेहरा काला किया गया। टीना और शीतल मर्डर केस में भी इसी तरह का क्राइम सीन क्रिएट किया गया। आपको इसका फोन मिला? क्योंकि टीना और शीतल के मर्डर के वक्त कातिल ने उनके फोन से लास्ट कॉल किया था और उस कॉल के दौरान ही दोनों का मर्डर हुआ। सर, इस लेडी का फोन बंद है। ये लेडी यहीं अकेले रहती थी और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये एक सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में अंदर भी हो चुकी है। सर, ये नेहा शरद मुरादाबाद की रहने वाली थी। ये पिछले 12 सालों से इसी धंधे में थी। मुरादाबाद? नेहा मुरादाबाद की रहने वाली, टीना भी मुरादाबाद की रहने वाली। हो सकता है टीना इस नेहा को जानती है। नहीं सर, मैं इस औरत को नहीं जानता। इसका नाम नेहा है। गौर से देखिए, शायद इसे कभी आपने अपनी बेटी टीना के साथ देखा हो। नहीं सर। सर, मैंने क्रिमिनल्स का डेटाबेस चेक किया है। उसमें एक तपन और टिल्लू का रिकॉर्ड मिला है जिसे अमोल ने अपनी राइफल बेची थी। सर, ये तपन मेरठ में एक लूट की वारदात में शामिल था। काफ़ी टाइम से फरार है। मिश्रा, मुझे टिल्लू चाहिए। खबरों को काम पे लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन टिल्लू को ढूंढ निकालो। सर। मिश्रा, सर, ये शाश्विता कहाँ आज? सर, वो तो आज सुबह से नहीं है। सर। एक्सक्यूज सर। आइए मैशूरी जी। आदिल जी, जो नेहा शरद के बॉडी से बुलेट मिली है वो 7.65 mm राइफल गन की है और उस पे भी वही मार्किंग्स है। आप कहना चाहती हैं कि चारों बुलेट्स सेम गन से फायर किए गए? जी। ये किलर कोई औरत है, लेकिन ये औरत एक ऐसी गन इस्तेमाल कर रही है जो एक ही गन में 4 अलग अलग तरह की बुलेट्स फिट हो सकती है। इम्पॉसिबल। पुलिस जिसको इम्पॉसिबल मान रही थी
क्या वो वाकई पॉसिबल हुआ था या क्रिमिनल पुलिस के दिमाग के साथ खेल रहा था? उस गन की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने अब गैर कानूनी हथियारों की डील करने वाले एक कुख्यात अपराधी टिल्लू को खोज निकाला। साहब मानता हूं मैंने अमोल की राइफल खरीदी थी, लेकिन मेरा इन मर्डर से कोई वास्ता नहीं है साहब। अब जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुन और सोच के बोल। क्या तूने कभी कोई ऐसी गन खरीदी या बेची है जो एक ही गन में 4 बुलेट्स ऑपरेट हो पाए? AK-47, 303, 8mm और 7.65 राइफल, एक गन 4 बुलेट्स। हाँ साहब, 10 साल से इस धंधे में हूं मैंने कभी ऐसे गन के बारे में सुना ही नहीं है। फैक्ट्री में काम करता था और मैं वहाँ माल का लॉट लेने जाता था साहब। मार्जिन नहीं है भाई, 55,000 में चारों दे दे। ये तो एक गन का दाम है जनाब। वैसे अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए ऐसी गन बना सकता हूं जिसमें चारों गन की बुलेट डले। बना दो। उसने ये बात मजाक में बोली थी, शायद उसने पॉसिबल कर दिया हो। कौन है वो लड़का? कहाँ मिलेगा? तो मिली मेरे घर वालों से तुम? हाँ, मुरादाबाद गई तो थी नेहा शरद की कहानी पता करने, लेकिन उसकी कहानी तो तेरी कहानी से कनेक्टेड निकली। तो बोलो क्या जानना है तुम्हें? विकास, तुम्हारी दोस्त सोनिया जिसने 12 साल पहले सुसाइड किया था, सोनिया और उसकी मां को इस नेहा ने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में डाला था, जिसमें सोनिया का बाप भूपेन भी शामिल था। माँ बेटी की सुसाइड के बाद से भूपेन गायब है। तुम जानते हो वो कहाँ है? भूपेन गायब नहीं हुआ था, मैंने मारा था उसे और नेहा ने गाड़ा था। मौत तेरे सामने खड़ी है और अभी भी तुझे स्टोरी जाननी है? स्टोरी तो मैं तेरी लिखूंगी। चल थाने। इस गन में 4 गन की बुलेट डलती है, अभी इसमें एक भी गोली नहीं है। तेरे अंदर भी टीना की तरह बहुत गर्मी है ना? टीना मेरी और सोनिया की क्लासमेट थी, लेकिन टीना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी ये बोलकर ली, और फिर वो गाजियाबाद चली गई। लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उसे ढूंढ लिया। तुम? मुझे लड़की बोलना बहुत पसंद है ना तुझे? अब तो देख मैं लड़की बनके कैसे अपनी मर्दानगी दिखाता हूं। उस गन ने कई मासूम लोगों की जान ली। इस गन का पहला शिकार टीना थी, लेकिन वो निशाना चूक गया। अगर टीना ने इस हमले की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी होती तो वो दोबारा निशाना नहीं बनती और शायद बाकी के विक्टिम्स भी बच सकते थे। लेकिन हमें आरोपी विकास की मानसिकता को भी समझना होगा। माना कि अपराध अपराध को ही जन्म देता है, लेकिन 12 साल पहले रूपल, सोनिया और विकास जिन अपराधों का शिकार हुए थे, उन्हें अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता तो एक मासूम बच्चे को इतना बड़ा अपराधी बनने से रोका जा सकता था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। इस प्रॉपर्टी में तुझसे ज्यादा अधिकार है उसका, समझा? मैं अपनी जिंदगी का मकाम ढूंढ रही थी। मुझे हर रिश्ता झूठा लग रहा था। मुझे नहीं पता था ये मेरा अंत था, पर मेरे अंदर बसने वाली एक लड़की शायद आज मर रही थी। मंडप छोड़ के क्यों भागी तुम? मगर तुम्हारे वजह से मेरे पेरेंट्स की कितनी इंसल्ट हो रही है पता है तुमको?
तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। पता नहीं मुझसे पहले कितनी लड़कियों के साथ शादी की है तुमने। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम मरवाना चाहते हो मुझे? गोली चलवाई तुमने मेरे ऊपर? गोली की आवाज लग रही तुमको? तुम कार फटने की आवाज थी वो। कान कच्चे क्या तुम्हारे? तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या चीज हो तुम। अच्छा, बहुत अच्छे से जानती है ना मुझे। चल ठीक है, चल फिर छोड़। गाड़ी में बैठो, तू जाएगी। छोड़ो मुझे। देख तुम कैसे नहीं जाती तुम। बैठो गाड़ी में। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कभी रिश्ते हमें आजमाते हैं तो कभी हम रिश्तों को आजमाते हैं, लेकिन अगर रिश्ते जबरदस्ती के हों तो उनकी शुरुआत भी दर्दनाक होती है और उनका अंत भी। टीना को आभास हो रहा था कि उसका अंत नजदीक आ रहा था। किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन किस्मत ने उसे जीने का एक और मौका दिया था। पर किस्मत अब एक और इम्तिहान लेने वाली थी, सिर्फ टीना का ही नहीं, कई जिंदगियों का, जिनका अंत लिखने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जो इस केस